अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास डिग्री बैचलर लेवल का लेक्चर नंबर 47 यानी कि लेक्चर नंबर 47 करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, यानी कानून आज़ादी हिंद 1947 को आज हम डिस्कस करेंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, क्योंकि इससे पहले जो हमारा टॉपिक जो कवर अप होता है वो है 3 जून प्लान। मैंने उसको बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में जिसमें इवेंट्स थे बहुत सारे, उसमें मैंने इसको डिस्कस किया था और हमने पढ़ा भी था कि जो 3 जून प्लान था उसके बाद जो हमारे जो जद्दागाना रियासत यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट था, सॉवरन जो हमें मिला था, इक़्तिदार मिला था, उसको हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद इंडिया या ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो सबसे अहम बड़ा इक़दाम था वो यही एक्ट था। इसको हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको हम आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को कवर अप करने से पहले जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो सर्विसेज ऑफ खान लियाकत अली खान इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि तश्कील पाकिस्तान में खान लियाकत अली खान का जो अहम खिदमात थे, जो उनका किरदार था एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर, और उनकी जो काविशें थी तहरीक पाकिस्तान में, उनको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई समझ में ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक आखिर के करंट लेक्चर में रख दूंगा, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक में अगर आप नोट करो बेटा, आपके पास जो सवाल आता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल में, वो आपसे ये पूछ रहे होते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो अहम नुकात हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के, यानी कि आज़ादी कानून जो बना है जो हिंद का था, उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अहम नुकात हैं, उनको डिस्कस करें और इसने कैसा अपना किरदार अदा किया है तश्कील पाकिस्तान में, इसको डिस्कस करें, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक में अगर आप नोट करो बेटा तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो पार्टीशन प्लान जो आपको दिख रहा है, ये एक ऐसा प्लान था जिसके ऊपर रखते हुए बहुत सारी बातें, बहुत सारे इक़दामात करने थे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस वक्त, और आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो ये पूरा एक लोगो है, ये आप दिख रहा होगा बेटा आपको। इन्हीं के बराबर में आपको जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे एटले, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमागों में डाल दिया था कि अब भारत यानी कि बरसगीर तकसीम होकर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट टोटली फेल्ड हो चुकी थी, ठीक है बेटा आपको, क्योंकि आपको पता है उसमें बहुत हमने पिछली लेक्चर्स में पूरी डिस्कशन की है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो बरतानिया थी वो यहाँ से निकलना चाह रहे थे बरसगीर से, और उस वक्त के जो जितने बरतानिया के जो नामवर एक्सपर्ट्स थे, हुनरमंद बहुत ज़्यादा जो लोग थे, उन्होंने ही बरसगीर को तकसीम करने का प्लान बनाया, जिसको हम मानते हैं 3 जून प्लान। और वो 3 जून प्लान प्रेजेंट हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर एटले ने बाकायदा इस एक्ट के ऊपर एक तजावीज़ पेश की और फिर उस एक्ट को नाफिज करवाया, जिसका आज हम नाम देते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इसके जो अकॉर्डिंग, जो एक्ट के अकॉर्डिंग है, उसमें 2 इंडिपेंडेंट लार्ज स्टेट्स यानी कि आपको पता है जद्दागाना रियासतों की तश्कील होगी, जिसका जो बुनियाद जो पूरी की पूरी जो सामने पेश आएगी वो अगस्त 15 1947 को आएगी। और उस वक्त बरतानिया सब कुछ अपनी यहाँ से गवर्नमेंट, अपनी हुकूमत, अपनी राजधानी ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अब इसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थी, अहम फरामी थी, नुकात थे, वो क्या थे बेटा। अगर आपने नोट कर लिया होगा कि पहला जो सबसे अहम नुक्ता था वो यही था कि यहाँ पे 2 डोमिनियन इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनेंगी, यहाँ से बरतानिया निकल जाएगा, एक इंडिया होगा, एक पाकिस्तान होगा, और इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो कब बनाई जाएगी, अगस्त 15 1947 को तकमील में आएगी। इसी तरह कोई भी ताकत उस वक्त अमल दरामद नहीं होगी बरतानिया की, और वो सारे के सारे अफेयर जो ताल्लुकात हैं वो इन्हीं दोनों सॉवरेन स्टेट्स को देकर चले जाएंगे।
ये दूसरी बात थी। तीसरी सबसे बड़ी बात ये थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होंगी वो दोनों अपनी अपनी बनाएंगी और उनको फुल अख्तियार होगा किसके ऊपर, इनके पूरा अख्तियार होगा, क्या उनको हक होगा कि वो अपने कानून साजी खुद अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये चौथा पॉइंट अगर आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा बेटा कि अनटिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ये कि जब तक के नया आइन नहीं बन जाता दोनों रियासतों में और उनके ताल्लुकात अलग अलग तरीके से हल नहीं हो जाते, उस वक्त तक सारे नुकात जो उस वक्त के हिसाब से गवर्नमेंट इंडियन एक्ट में 1935 में बने हुए थे वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इंडिपेंडेंस एक्ट को एज अ तकमील के तौर पर, यानी कि उनको अपने एज अ रूटीन के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हुआ था। फिर पांचवा पॉइंट जो था, गवर्नर जनरल के पास ये अथॉरिटी होगी, ताकत होगी कि वो कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है बेटा, कोई तब्दीलियां कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है गवर्नमेंट इंडियन एक्ट को 1935 को। अगर उसको लगता है कि ये नेसेसरी है तो मार्च 31 1948 तक वो अपने सारे इकदाम खुद कंप्लीट कर सकता है। इसी के हिसाब से अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज देखी जाए तो वो भी बना सकता है। ठीक है ना बेटा, उसमें भी कोई चेंजिंग करना चाहे तो वो कर सकता है। ये बड़ा अहम नुकात था। फिर आपके पास सबसे अहम बात थी कि 6 पॉइंट जो उस वक्त का सबसे अहम बात थी कि बरतानिया क्राउन जो उस वक्त की किंगशिप थी उसको कोई राइट नहीं होगा कि वो लॉ पास करवाए। लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई एक्साइज गवर्नमेंट नहीं होगी, गवर्नर जनरल के ऊपर कोई ताकत का यानी कि बरतानिया का कोई रिवाज कायम नहीं होगा। 7वां पॉइंट जो है, जो एम्परर ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट था, सल्तनत इंडिया यानी कि सल्तनत हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट जो बरतानिया ने रखा हुआ था वो खत्म हो जाएगा और इंग्लैंड की जो किंगशिप थी, जो उनकी बादशाह थी, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। 8वां पॉइंट उससे ही बढ़कर है कि बरतानिया की जो गवर्नमेंट होगी, इस वक्त की जो जितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, आपने देखा होगा शाही रियासतें थी, वो अपने हिसाब से पाकिस्तान और इंडिया को चूज कर सकती हैं और वो कहीं पे भी अपने ताल्लुकात कायम कर सके, बातचीत करके एक दूसरे को ताल्लुकात में लाकर एक दूसरे का हिस्सा बन सकती हैं। ये एक बड़ी बात थी। फ्यूचर में यानी कि मुस्तकबिल में 9वां पॉइंट यहाँ पे यही आता है कि बेटा क्या कोई गवर्नमेंट तश्कील में आती है तो उनके दरमियान एग्रीमेंट्स जो होंगे वो NWFP के जो उस वक्त के सरदारों और जो कबीलों के दरमियान में जो मुआहदे हुए थे वो आज तक कायम है, जिसका नाम KPK है बेटा। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और आती है कि हाँ, बाउंड्री कमीशन जो उस वक्त के हिसाब से सबसे अहम किरदार अदा कर रहा था, तो उसमें विसरॉय जो थे, डेमोक्रेटिक बाउंड्रीज जो प्रोविंसेस को और सूबों को दी गई थी, उसको भी काम करना था, उसको भी डेमोक्रेटिकली अपने कमीशन की रिपोर्ट पेश करनी थी गवर्नर जनरल को। ये उनके इक़दामात में था। अब ये सारे पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगर इसका देखा जाए कि कंक्लूजन, नतीजा उर्फ आखिर अगर हम देखें तो टेम्पररी गवर्नमेंट उस वक्त बनाई गई इंडिया और पाकिस्तान में, जो 20 जुलाई 1947 को अमल में आई। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो उस वक्त की बनाई गई थी वो 11 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान की बनी और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एज इलेक्ट किया गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से। लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया के हिसाब से एड्रेस करते हुए 14 अगस्त 1947 को वहां का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कायदे आजम की जो काविशें थी वो पूरी हुई और यही वो बात थी कि जो उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी यूनियन जैक के, उसको खत्म करके पंजाब और पूरे पाकिस्तान में जो ग्रीन फ्लैग था, जो पाकिस्तान का अपना फ्लैग था, उसको लहराया गया। और वो रात जब पाकिस्तान की आज़ादी की रात थी तो वो कब थी? 27 रमज़ान। अब आपने अगर नोट करा होगा कि नाइट ऑफ रमज़ान मुबारक 27 जो थी उसमें पाकिस्तान को आज़ादी नसीब हुई और कायदे आज़म और खान लियाकत अली खान एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ओहदा संभाला। और यही वो बात थी कि 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान तश्कील में आ गया। अब तश्कील में तो आ गया बेटा, लेकिन उसकी जो अमल दरामद भी कब हुई? अगस्त 15 1947 को, जबकि इंडिया का पूरा मेजर कॉन्सेप्ट किस तरफ था? वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही था जो हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर असल बात क्या आती है कि जब इंडिपेंडेंस एक्ट हमारे पास आ गया, पॉइंट्स हमारे सामने आ गए, तो हमें ये पता होना चाहिए था कि कहीं ना कहीं हमने उन चीज़ों को अमल दरामद करवाना था। अब वो अमल दरामद करवाने के बाद इसके बाद वाला जो सबसे अहम टॉपिक था, जो बाउंड्री कमीशन के लिहाज से अवार्ड पेश किए गए, वो रेड क्लिफ अवार्ड था। अब वो क्या टॉपिक में क्या पॉइंट्स होंगे, क्या चीज़ें होंगी, हम उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कॉमेंट करें। और आपको अगर कोई चीज़ों का इल्म, सर्वे या रिसर्च हो तो वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुंचाएं जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।